सर, अभी तक हमने जाना उसके सिम्पटम्स जाने, हमने उसके कॉजेज़ जाने। अब जानना चाहेंगे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि कैसे नेचुरोपैथी के माध्यम से हम इनडाइजेशन की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं? देखिए नमिता जी, सबसे पहले तो भूख का नहीं लगना अ, तो उसके पीछे बहुत सारे रीज़न्स हैं। एक तो अगर आप मेंटली डिस्टर्ब्ड हैं, अगर आप स्ट्रेस में हैं, आप डिप्रेशन में हैं, तो आपने कभी भी नोट किया होगा जब आपका माइंड बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में, फ़ियर में होता है, तो आप उस समय खाना नहीं खा पाते, आपको भूख लगती भी नहीं है और आप उससे जब तक फ्री नहीं होते, आपकी भूख खुलती भी नहीं है। तो इसीलिए पहला तो कारण ये है कि भाई भूख को रोक कौन रहा है? आपका माइंड रोक रहा है ना। तो इसलिए आपने देखा होगा जब आप हैप्पी मूड में होते हैं तो यू एन्जॉय मोर फूड, आप ज़्यादा एन्जॉय कर पाते हैं ना। तो इसलिए सबसे पहले माइंड में स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, फ़ियर है, एंग्ज़ायटीज़ हैं, जिसके कारण हमारा डाइजेस्टिव जो है ना ग्लैंड्स वो स्लो डाउन हो जाती है। देखिए हमारा जो पेट है ना सेकंड ब्रेन है, अगर यहाँ कुछ भी गड़बड़ है तो ये यहाँ गड़बड़ होगा ही, ये सबसे पहले। अभी-अभी आप खाना खा रहे हैं, अचानक कोई न्यूज़ गलत सुन लिया तो आप देखेंगे खाना आपका एकदम भूख मर जाएगी और आप वो खाना खा नहीं पाओगे फिर आप। तो इसलिए पहले माइंड को ठीक करें, रिलैक्स करें, चाहे मेडिटेशन करें, कि मेडिटेशन से ना बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और दूसरा एक्सरसाइज करें, क्योंकि एक्सरसाइज से मेटाबॉलिज़्म बढ़ता है। देखिए हम लोगों ने क्या किया, हम 25 साल की उम्र तक है ना, जब तक कॉलेज में थे हम खूब भागते दौड़ते थे, खूब चलते, एक्सरसाइज भी खूब की, तो हम उस समय 3 बार खाना खाते थे एज़ ए यंग। फिर बाद में जॉब पे जैसे आ गए तो आपने देखा होगा हम अब जो है हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल आ गई और मेंटल वर्कर हो गए। तो आपका जो हैबिट है ना तीनों टाइम खाने का, वो आपकी एज इट इज़ मेंटेन्ड है। आपके सेडेंटरी लाइफस्टाइल आते ही आपका मेटाबॉलिज्म लो हो गया ना, तो अब आपको अगर जवानी जैसा 25 साल की उम्र वाला अगर आपको डाइजेशन चाहिए तो यू मस्ट डू एक्सरसाइज 1 आवर मिनिमम डेली, कुछ ना कुछ करना चाहिए। चाहे वॉकिंग करें, डांस करें, चाहे कुछ जॉगिंग करें, कुछ भी करें। तो उससे क्या होगा, मेटाबॉलिज्म वापस अप होगा। अब अगर आपका मेटाबॉलिज्म सेडेंटरी जॉब के कारण 50% डाउन हो गया तो आपके ऊपर वो सारा स्टार्च, प्रोटीन, फैट जो आप खा रहे थे ना वो सब हैवी होंगे और फिर जल्दी डायबिटीज़ होना, जॉइंट्स पेन होना, ब्लड प्रेशर होना, मोटापा बढ़ जाना, ये सब उसके कारण होंगे फिर। तो इसीलिए यहाँ पे एक्सरसाइज जोड़ना बहुत ज़रूरी है। और तीसरा जो है, जो मैंने नियम बताया कि भाई जब तक मुझे भूख नहीं लगेगी मैं खाना नहीं खाऊंगा, एंड आई विल वेट फॉर माई रियल हंगर। और खाऊंगा तो मैं सिंपल खाना खाऊंगा। देखिए ना, आप सुबह एक वैरायटी खा ले, दोपहर को दूसरी वैरायटी खा ले, रात को दूसरी वैरायटी खा ले, अगर वैरायटी खाना ही है मान लो इस तरह से, तो कोशिश ये करें कि अगर कोई दूध पीना चाहता है तो दूध अलग से पिएँ, खाली पेट पिएँ। लस्सी पीना तो खाली पेट पिएँ, खाने के साथ में पिएँ। और दूसरा, फल खाना है, जूस पीना है, खाली पेट लें, कभी किसी के साथ मिक्स ना करें। और बाकी खाने में जितनी खटाई कम होगी उतना अच्छा रहेगा और होलसम फूड होगा तो आपकी बॉडी को कोई डेफिशिएंसी क्रिएट नहीं होगी इस तरह से। तो ये थोड़ा सा फूड है, माइंड है, एक्सरसाइज है, ये 3 जो मेजर फैक्टर है ना, अगर आप इनको ठीक कर लें। अच्छा, अब एक चौथा फैक्टर और बताना चाहता हूँ। अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती है ना तो आपकी बैटरी चार्ज नहीं होती है, तो आप ज़्यादा लंबे तक मोबाइल पे बात नहीं कर पाओगे, बोलते हैं ना, तो समझो उसी तरह आप ज़्यादा शरीर को यूज़ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि बॉडी के फंक्शन स्लो डाउन हो जाएंगे। तो प्रॉपर थोड़ी नींद भी लेने से भी है ना, फिर डाइजेशन हमारा थोड़ा अच्छे ढंग से चलता है। सर, कितने घंटे की नींद हमें लेनी चाहिए? देखिए मिनिमम तो देखिए 6-7 घंटे की नींद तो होनी चाहिए, पर यहाँ पे क्या है मालूम है, आपका काम किस तरह का है आपका, वरना नहीं तो 4 घंटे की नींद भी बस हो जाती है ओरिजिनल देखा जाए तो। आपने देखा होगा मोदी जी 4 घंटे, इंदिरा गांधी 4 घंटे, ओबामा 4 घंटे, सब बड़े-बड़े लोग जो भी है सब 4-5 घंटे, ज़्यादा सोते नहीं है वैसे। पर अगर ज़्यादा ही खाते पीते हैं, पेट हल्का नहीं रखते हैं ना, तब तो फिर नींद ज़्यादा आएगी ना। तो पेट अगर हल्का है तो फिर नींद जल्दी खुल जाती है इस तरह से। इसीलिए वो आपके भोजन के ऊपर निर्भर है कि आपने एनर्जी कितनी एग्जॉस्ट कर ली। यानी कि आपने मोबाइल को अगर ज़्यादा यूज़ कर लिया ना तो आपको ज़्यादा देर तक चार्जिंग में रखना पड़ेगा, बोलते हैं ना, तो समझो आपको ज़्यादा देर तक नींद में रखना पड़ेगा, इसका मतलब ये होता है। जी, यानी कि अगर हम अपनी दिनचर्या को, अपने खान-पान को ठीक कर लेंगे तो हमारी जो ये समस्या है वो जल्दी दूर हो जाएगी। ज़िंदगी में कभी आएगी नहीं, बता रहा हूँ। आपने कभी सुना क्या कि कुत्ते डकारे मार रहा है, कि गाय वो कर रही है, कि कोई हाथी चिल्ला रहा है, मतलब खुजली कर रहा है अपने आप को। मतलब इस समस्या किसी 84 लाख योनि में किसी को नहीं है। एक आदमी है जो पाचन को लेके सारे दिन बैठा रहता है। जी।
तो सर, हमारे दर्शकों ने ये कार्यक्रम देखा होगा और बहुत ही अच्छे से उनको समझ में आया होगा कि क्यों उनको इस समस्या का सामना करना पड़ता है और उसका समाधान भी उनको इसी कार्यक्रम के माध्यम से मिल गया होगा। तो सर, वक्त हो चुका है कार्यक्रम को विराम देने का, समय का अभाव है। चर्चा तो बहुत सारी करनी है आपसे, लेकिन अगले एपिसोड में फिर से मिलेंगे आपसे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम मेरा में भी आने के सबको लिए। नमस्कार। जी, तो दर्शकों, इस कार्यक्रम में आज हमने चर्चा की डॉक्टर एन.के. शर्मा सर से इंडाइजेशन पर। इंडाइजेशन क्यों होता है, इसके कारण क्या क्या गंभीर रोग हमें आगे चलकर हो सकते हैं, आज इस कार्यक्रम में हमने जाना। लेकिन साथ ही हमने कार्यक्रम के अंत में इसके सॉल्यूशन के बारे में भी जाना कि कैसे हमें अपनी दिनचर्या को, अपने खान पान को बेहतर करना है और इस समस्या को दूर करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए देखते रहे PMC हिंदी चैनल। नमस्कार।